अब देखिए मैं सड़क पार करके जो है और इस तरफ आ गया हूँ और बहुत लंबा करीब आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है ये थियानमेन शॉन ये जगह है। और अब मुझे इस तरफ जाना है, तो इसका एक बाकायदा रास्ता जो है इन्होंने बनाया हुआ है और उसी रास्ते पर मुझे चलना है। ये देखिए ये वो रास्ता है, हालांकि कुछ लोग उधर से भी जा रहे हैं। और ये मेरे सामने जो है पूरा बीजिंग शहर और ये सामने पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है इनकी बीजिंग की। और बड़े आधुनिक तरीके से जो हैं ये लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, पर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है क्योंकि भाषा का प्रॉब्लम है। हाय, दिस इज़ थियानमेन। या देयर इज़ नो टिकट। 听不懂。 नो टिकट देयर। टिकट एंट्री 预约 नो। 我不知道不能说。 ओके, इनको भी पता नहीं है कि वहाँ टिकट है कि नहीं, पर मैं आगे जाऊँगा। अवश्य नेम नेम 啥意思？ शायसा 听不懂。哦，在那。 चाइना 对。 नो नेम मैं मीराम। 哦。 हाँ, यू हु वेयर? हाँ, बीजिंग। यू बीजिंग? हाँ, बीजिंग। ओके, हाउ फार फ्रॉम हियर? Maybe 5 minutes? 300 मीटर। हाँ, ओके। ये देखिए ये सामने पूरे जो लोग हैं ये अब सारे थियानमेन ही देखने जा रहे हैं। और ये आगे पूरा जो यहाँ लोग हैं, मुझे कुछ भी इनको भाषा की बहुत दिक्कत है, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये भाषा से कैसे। यहाँ तुरंत ये फ़ोन निकाल लेते हैं और जो फ़ोन है उससे ये बात करने की कोशिश करते हैं। और एक जो सॉफ्टवेयर है इनके पास है जिसमें ये आपसे पहले सुनेंगे कि आप क्या कह रहे हैं और उसके बाद जो है फिर ये उसे तुरंत चीनी भाषा में जो है ट्रांसलेट करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। यानी किसी की भी मदद की ज़रूरत इनको है नहीं, ये अपने आप ही सब कुछ करते हैं। और आगे जो है ये सामने लाइनें लगी हैं और वो जो आपको रेड लाइट दिखाई दे रही है वो सामने, वो वहाँ से अंदर जाएंगे। तो एक बार पूछेंगे, आई थिंक शायद पासपोर्ट ही ये लोग देखें और उसके बाद जो है ये पासपोर्ट देखने के बाद ये यहाँ से हम अभी जा रहे हैं। और मेरे लिए यहाँ बड़ी दिक्कत है कि मैं किसी को कहता हूँ कि मेरी एक तस्वीर खींच दीजिए, तो उनको चूँकि भाषा नहीं समझ में आती है तो इसलिए वो भाषा को लेकर बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि पता नहीं हम उनसे क्या बात कर रहे हैं, और वो जो है फिर बातचीत बिना किए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है। और डीपीआर में ऐसा नहीं था, डीपीआर में जो है कम से कम लोग आपसे बात करते थे। तो यहाँ से अब देखिए अंदर एक बार इनका सिस्टम जो है मुझे देखना पड़ेगा कि अंदर हम कैसे जाएंगे। और अभी दिन के 11:30 बजे हैं, तो शायद एंट्री के लिए तो फ्री है, नो टिकट्स, पर देखते हैं। तो ये यहाँ का एंट्री गेट है, उसके बाद हम थियानमेन में अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ भी चाइना में भी एक जो प्रॉब्लम है, अब मुझे पता चल रहा है कि टाइम कम होने की वजह से जो है यहाँ क्या दिक्कतें हैं। जब भी आप बाहर निकलें तो ये चीज़ें जो हैं आप अच्छे से समझ लें कि यहाँ ऑनलाइन आजकल सिस्टम चेंज हुआ है। और चूँकि मैं इस तरफ आ गया हूँ तो मैं असल में उस जगह आया हूँ जो पैलेस यहाँ का फॉरबिडन सिटी है। ये पब्लिक टेलीफोन है, ये पूरा सिटी जो है यहाँ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ से मैं आगे जाऊँगा, मुझे यहाँ से शायद आगे जाने की परमिशन जो है वो ना मिले। तो ये पैलेस की जो दीवार है ये यहाँ से आगे और वहाँ। और एक चीज़ और भी है कि यहाँ जो टिकट का एरिया है, ये देखिए ये पूरा बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये। और आगे
ये कैसे मुझे मिलेगा मैं देखूंगा यहाँ, और कोशिश करूँगा कि मैं कुछ तस्वीरें यहाँ खिंचवा लूँ, पर मुझे लगता नहीं कि यहाँ से मुझे आगे जाने की जो परमिशन है वो देंगे, क्योंकि टिकट्स जो हैं वो पहले से बुक करने होते हैं और हमें वो ऑनलाइन यहाँ का जो सिस्टम है उससे बुक करने होते हैं, लेकिन अभी वो बुकिंग जो है मेरी हुई नहीं। तो मैं बाहर से ही आपको जो है वो एरिया दिखाता हूँ कि यहाँ से आगे हम कैसे जा सकते हैं। कोशिश करते हैं कि अगर जा पाए तो, बट आई एम ट्राइंग टू टेक सम पिक्चर। देखता हूँ मैं। देखिए अब जो है मैं यहाँ ये जो फोरबिडन सिटी है यहाँ अंदर आ गया हूँ, और ये मेरे रशियन दोस्त हैं। दे मेट मी रशिया। व्हाट इज योर नेम? इन्होंने मुझे कहा कि हम पासपोर्ट से जो है ट्राई करते हैं और हम शायद अंदर जा सकें, अदरवाइज़ हमें जो है वो टिकट लेना पड़ता है। तो अब हमने अपना पासपोर्ट दिखाया और हम जो है यहाँ फोरबिडन सिटी में अंदर जो है आ गए हैं, और वी कैन टेक वीडियो फ्रॉम हियर। और यहाँ से जो है हम फोरबिडन सिटी का नज़ारा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते हैं। उनका कहना है कि यहाँ जो माओ तुंगसे हैं वो सोए हुए हैं और आप यहाँ से अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते। तो फोरबिडन सिटी जो है ये पुराने राजा का जो महल है, हम यहीं से इसको देख सकते हैं। कम 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 वी गो टू क्लोज। और ये इन्होंने मेरी मदद की। तो मुझे पहले जब इन्होंने देश का नाम बताया तो मुझे समझ में नहीं आया, बाद में कहा रशिया। तो रूस और भारत की जो पुरानी दोस्ती है वो बहुत लंबे समय से जानी पहचानी दोस्ती है, बहुत अच्छे दोस्त हम रहे हैं। और यहाँ से जो है हम इस फोरबिडन सिटी यानी इस राजा के महल को देख सकते हैं। और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ जो है इसको देखे बिना लौट जाऊंगा, लेकिन यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और अब चूँकि हमने पासपोर्ट से जो है अंदर एंट्री ले ली है, तो अब यहाँ से हम आगे भी जा सकते हैं। और ये देखिए, ये कुछ पता कर रही हैं वो, तो देखते हैं ये क्या पता कर रहे हैं। और यहाँ से लोग जो हैं तस्वीरें ले रहे हैं। और मैं यहाँ से एक बार, ये देखिए, ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ से सिर्फ एक झलक इस पैलेस की देखने आए हैं। और ये फोरबिडन सिटी है। ये देखिए, ये यहाँ माओ जो हैं सोए हुए हैं, इनका कहना है। और इसके अंदर जो है हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। बाहर भी वो जितने लोग दिखाई दे रहे हैं तो वो सिर्फ बाहर से इसका नज़ारा ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक बार पास जाके इसको हम देखें। is required. Visitors without a reservation are requested to return by the original route. देखिए, आपको यहाँ सुनाई दे रहा होगा कि रिजर्वेशन जो है ये लाइन लगी है एंट्री टू द म्यूज़ियम। ये सामने म्यूज़ियम है, लेकिन सारी जो बुकिंग्स हैं आपको पहले करनी पड़ती हैं। ये देखिए, आपको सुनाई दे रहा है। हाँ, और यहाँ तक आना जो है मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहा कि मैं आखिर फोरबिडन सिटी तक पहुँचा और इसे देख पाया। और अंदर जाना यहाँ जो है सिर्फ इसके पास तक हम जा सकते हैं। देखिए, वहाँ से जो लोग अंदर जा रहे हैं, और जो लोग अंदर जा सकते हैं उनके लिए एक हफ़्ता पहले जो है वो रिजर्वेशन करना पड़ता है। और मेरे पास चूँकि टाइम नहीं था, तो अब मैं यहीं तक आपको फोरबिडन सिटी और थैनमेन चौक जो है वो दिखा सकता हूँ। और इसके बाद जो है मैं यहाँ से फिर वापस अपने होटल की तरफ जाऊँगा। लेकिन चीन में आकर इस फोरबिडन सिटी को देखना, रॉयल पैलेस को देखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखिए, आगे इन्होंने नो एंट्री लिखा हुआ है, और ऑनलाइन इनका जो अलीपे है उससे आप बुक कर सकते हैं। ये सारे लोग जो हैं देखने के लिए। और सामने देखिए आप ये माओ की जो तस्वीर है, ये देखिए, ये माओ हैं जो यहाँ सोए हुए हैं, इनके लोगों का कहना है।
और इसलिए बहुत ज़्यादा दूर तक आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और ये हमारे यहाँ भी होता है कि हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते जो प्रोहिबिटेड होती हैं सरकार के द्वारा। तो ये भी है। और माओ जो हैं यहाँ इनके फादर ऑफ कंट्री हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं। और ये देखिए चीन का झंडा जो है लेकर लोग यहाँ खड़े हैं और वो फ्लैग के साथ है। ये वो देखिए उसने ऊपर हाथ किया है और ये वो बार बार झंडे को जो है ऊपर दिखा रही हैं। तो आज यहाँ एक ख़ास दिन है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो किसी ने मुझे बताया नहीं कि आज कौन सा ख़ास दिन है। पर ये बड़ी बात है कि चीन में लोग अपने देश को प्यार करते हैं। और देखिए जो लोग फॉरबिडन सिटी के अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। ये पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ और चूँकि धुंध है तो थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत आएगी, लेकिन जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं वो यहीं से मेरी तरह इस राजमहल को, यानी जो माओ के सोने की जगह है, उसको देखकर लौट जाते हैं। और जो लास्ट एम्परर हैं उनका ये पैलेस है एक्चुअली, जो यहाँ के अंतिम राजा थे, ये उनका महल है, इसलिए इसको फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। फॉरबिडन जो एक तरह से जिसको खोया हुआ या भूला हुआ कहा जाता है, तो वो शहर इसके अंदर बसा हुआ है। और यहीं जो राजाशाही है वो बरसों से जो यहाँ के किंगडम था उसने यहाँ शासन किया। और उनके ऊपर जो है लास्ट में फ़िल्म भी इसलिए बनाई गई कि ये देखना था कि उस फिल्म के ज़रिए से हम लोगों को क्या दिखा सकते हैं। और मैं एक कोशिश करता हूँ यहाँ से जाने की कि कुछ पास से हम आपको दिखा सकें। यहाँ से हिंदी इंडिया नो वेयर फ्रॉम UK नो फ्रॉम इंडिया NRI फ्रॉम इंडिया ओके ये यहाँ से देखिए ये सामने ये और साफ बिल्कुल। और मैं इसको यहाँ से देखिए ये है असली फॉरबिडन सिटी और ये है माओ, ये यहाँ। और इसको हम ऐसे और पास करके देखें, ये है। और फिर यहाँ से ये पूरा शहर और ये लोग आ रहे हैं। और यहाँ कई लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जो हैं तो इंडियन, लेकिन वो खुद को दूसरे देश का बता रहे हैं। अभी 2 लोग मुझे मिले तो उन्होंने कहा हम UK के हैं, और उनके बोलने से ही पता चल गया है। वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि इंडिया, तो वो बोले कि नहीं UK। तो मैंने कहा NRI इंडियंस, बोले नो वी आर फ्रॉम UK। तो वो मानना ही नहीं चाहते कि हम इंडिया से हैं। और मुझे नहीं पता उनको ये कैसे समझ में आया होगा कि हमें किसी दूसरे देश में जाकर अपने आप को UK या अमेरिका का बताना है, ओरिजिनली इंडिया का नहीं बताना है। तो ये लास्ट शॉट है और इसके बाद मैं यहाँ से फिर वापस जो है अपने होटल मूव करूँगा।